आज हम एक ऐसी त्रासदी पर बात करेंगे जिसने हमारे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद में हुए इस विमान दुर्घटना ने 242 यात्रियों और 28 जमीन पर मौजूद निर्दोष लोगों की जान ले ली और हमें चेतना का एक संदेश दिया कि एक छोटी गड़बड़ी भी दशकों की मेहनत को एक झटके में मिटा सकती है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। 12 जून 2025 की दोपहर भारत के विमानन इतिहास का एक अंधेरा अध्याय लिखा गया। वह भी एक ऐसा दिन जब बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जैसे अत्याधुनिक विमानों के गर्व को चारों तरफ धुआं धुंधला कर रखा गया। यह वही ड्रीमलाइनर था जिसने साल 2009 में टेक्नोलॉजी की पाबंदी तोड़ी थी और अगस्त 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। आज वही विमान VTNB महज 30 सेकंड की उड़ान में इतनी भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ कि उसके उड़ान भरते ही 242 यात्रियों समेत कम से कम 259 लोगों की जानें चली गईं। GMT 5:30 दोपहर 1:38 के आसपास अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे 23 सलाह के लिए बोइंग 787-8 VTNB ने टेक ऑफ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के नेतृत्व में पूरी टीम का कुल 33,000 से अधिक घंटे का पहचान करने वाला अनुभव था। लेकिन जैसे ही विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फ्लाइट रेडार 24 का ट्रैक ऊपर उठना बंद हो गया। 475 फीट प्रति मिनट की बेहद तेज ड्रॉप, जिसे अक्सर स्टीप डिसेंट कहा जाता है, उड़ान विशेषज्ञों के लिए डरावना संकेत है। और उसी क्षण भयंकर विस्फोट हुआ। विमान हवा में ही आग की गेंद बन गया और BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग पर जाकर क्रैश हुआ, जहां लंच टाइम चल रहा था और कई मेडिकल स्टूडेंट्स मौजूद थे। घटनास्थल का मंजर भयावह था। भट्टी में तब्दील तबाह व अवशेष के बीच आग की लपटें उठ रही थीं। अस्पताल में आए घायल छात्रों की चीखें, परिजनों का खून से लथपथ दौड़ना। ये दृश्य जितना दिल दहला देने वाला था, उतना ही स्पष्ट संदेश था कि सुरक्षा नीति सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, वह हमारी ज़मीनी तैयारी, तकनीकी निगरानी और समय पर निर्णय लेने में भी होनी चाहिए। वाहनों की कतारें, अग्निशमन दल की लपटों से लड़ाई और नागरिकों की भीड़, हर एक ने संयम और आत्मबल दिखाया, लेकिन दर्द था बांटने वाला और राहत बस एक उम्मीद थी। अब सवाल उठता है, ये कैसे हुआ? इनिशियल विशेषज्ञों ने कुछ मुख्य संभावनाओं पर फोकस किया। ड्यूल इंजन फेलियर। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फीके पड़ गए। बिल्कुल अद्वितीय और दुर्लभ घटना। अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो ड्रीमलाइनर को सुरक्षित तरीके से लौटाना संभव है, लेकिन दोनों इंजन एक साथ फेल होना एविएशन में भी बहुत गंभीर मामला माना जाता है। बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद के आसपास बड़े पक्षियों की उड़ान आम है। टेक ऑफ के समय पक्षियों के इंजन में जाने की घटना अचानक बिल्कुल इसी तरह होती है, जिसके कारण दोनों इंजन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन इस संभावना की पुष्टि अभी बाकी है। वजन गणना और संतुलन। बोइंग 787 की स्टील्थ डिजाइन को मिले ग्लोबल फ्रंट लोडिंग के बावजूद अगर प्री फ्लाइट वेट बैलेंस गलत हो जाए तो विमान क्लाइम नहीं कर पाएगा। फ्लैप सेटिंग, लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन, फ्यूल वेट, ये सब स्टेप प्रक्रिया है, लेकिन एक छोटी भूल भी टेक ऑफ को आपदा में बदल सकती है। पायलट ट्रेंड प्रतिक्रिया। विमान टेक ऑफ के दौरान ATC को मेडे कॉल भेजा गया। स्क्रीन रिकॉर्ड से पता चलता है कि क्षण भर की देरी में ही विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। ATC की रिकॉर्डिंग में आवाज भारी इंजेक्शन की गड़बड़ी सुनाई देती है। ब्लैक बॉक्स और टेक ऑफ डेटा। एयर इंडिया और बोइंग की संयुक्त टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची और टेल सेक्शन, जहां ब्लैक बॉक्स रहता है, सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इसे DGCA को सौंपा गया है और NTSB की मदद से जांच जारी है। प्रारंभिक फॉरेंसिक रिपोर्ट से इंजन क्वेश्चन, केबिन दबाव उन्नति और उठपटक के डेटा मिलेंगे। यह हादसा ड्रीमलाइनर की पहली पूर्ण कल लॉस दुर्घटना है। इतिहास में बोइंग 787 ने लगभग 44,000 उड़ानें की हैं, जो इसे पैसेंजर सेफ्टी में गोल्डन स्टैंडर्ड बनाता था। लेकिन अब सवाल बन गया है कि क्या बोइंग ने असेंबली शॉर्टकट्स लिए थे? 2020 में विसल ब्लोअर्स, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था, ने स्मॉल गैप्स एंड इम्प्रॉपर फिटमेंट ऑफ फ्यूजलाज सेक्शंस की शिकायत की थी। वैसे प्रोडक्शन डिफेक्ट्स अगर टेक ऑफ, वाइब्रेशन और एडजेशन रोड्स में ज़्यादा घुसे तो तार तार हो सकते हैं। आइए इस हादसे को भारत के एविएशन इतिहास में डालकर देखें। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 का बम धमाका, 1996 में चारा दादी कोलिजन, 1996 में फ्लाइट 491 औरंगाबाद का रनवे टकराव और 2000 में कॉनकॉर्ड का धमाकेदार हादसा। पर यह ड्रीमलाइनर क्रैश एक तरह से सभी रिकॉर्ड अधिक भयावह और तकनीकी संदिग्धताओं से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक नई चेतावनी थी। मॉडर्न टेक फेल, जब ह्यूमन ओवरसाइट मिलने लगती है।
दुख की बात यह कि इस हादसे में देश के भविष्य स्टूडेंट्स, डॉक्टर, इंजीनियर खातिर हो गए। उनके रिश्तेदार टूटे हैं, अस्पताल ओवरलोड है और फोरेंसिक टीम 100 से अधिक शवों की पहचान कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शोक जताया है। गुजरात सरकार राहत कोष घोषित कर चुकी है और टाटा संलग्न एयर इंडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या मेंटेनेंस में कॉम्प्रोमाइज हुआ? क्या एयरक्राफ्ट ग्राउंड रखरखाव रिपोर्ट्स नियमित थीं? क्या टाटा टेकओवर के बाद फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम एडिक्वेटली मॉनिटर्ड हैं? विमानन उज्ज्वलता सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होती, साथ में होती है आदत, सुरक्षा व्यवहार, तीसरा प्रशिक्षण, संसाधन और अकाउंटेबिलिटी की। गुजरात हादसे के बाद डीजीसीए ने 787 फ्लीट की बड़े पैमाने पर हेल्थ ऑडिट शुरू किया है। बोइंग ने सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ऑटो थ्रस्ट और एफएडेक की घोषणा की है। नेशनल एविएशन कमीशन की मांग उठ रही है, जिसमें डेटा ट्रांसपेरेंसी, फोरेंसिक फ्लाइट रिकॉर्डर की स्वतः अपलिंक या सैटेलाइट बीकन रिक्वायरमेंट्स हो। यह त्रासद हमें बताती है विमानन प्रमाणन, flight crew training, emergency exit drills, emergency slide, fire suppression, fuel tank inerting, all are not mere checkboxes, but processes that require constant vigilance, continuous review, periodic random audits, and human discipline. दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए, फ्लाइट 0.5 मिनट के लिए परफेक्ट हुआ, लेकिन वो एक एरर, लॉस्ट 300 लाइफ। माता पिता, छात्र, स्टूडेंट्स, उनकी हंसी, तनाव, बूंदों में का ख्वाब सब तहस नहस हो गया। हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए मजबूर हैं। विशेषज्ञों से उम्मीद है कि अब ड्यूल इंजन फेलियर स्टैंडर्ड रिकवरी प्रोटोकॉल भी टेकन ऑफ एसओपी में नई सुरक्षा मील का पत्थर बने। बोइंग को भी ग्लोबल ओवरसाइट के तहत जांच का सामना करना पड़ेगा। असेंबली प्रैक्टिसेस, फटीग लाइफ वैलिडेशन, फ्यूजलाज फिटमेंट, शीट मेटल जॉइंट्स, फास्टनर टॉर्क, ये सब पैरामीटर्स अब नए स्क्रूटनी का केंद्र बन जाएंगे। इस त्रासदी से सबसे बड़ा सबक यह है, हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, हैंडबैग प्लानिंग, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक डिस्टेंस, लेकिन फ्लाइट ट्रेनिंग, क्या हमने सेफ्टी ड्रिल्स पढ़ रखी हैं? किसी को पता है ईएलएस कहाँ उच्च एल्टीट्यूड में उठता है? क्या कैबिन क्रू इसी फ्रीक्वेंसी पर मिडलैंड से मेरे घर के डिस्पैचर से बेहतर ब्रीफ करके रनवे ड्रिल्स कर सकते हैं? India needs from crew to CEO, from ATC to ATC trainers, from Boeing to bombardierek जवाबदेही और एक्शन ओरिएंटेड रिस्पॉन्स। वो उम्मीद, वो प्रेशर और वह इंफॉर्मेशन जो हमें सुरक्षित रख सके। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए, एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों को लील सकती है। अब ज़रूरत है सवाल पूछने की, जवाब मांगने की और सिस्टम को जवाबदेह बनाने की, क्योंकि हर क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी होती है। और अगर हम अब भी नहीं जागे, तो अगली बार सिर्फ कोई और विमान नहीं, हमारा विश्वास भी राख में बदल सकता है।